हेल- हेलो। हाँ, सो बेसिकली हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, बेसिकली पोटेंशियोमीटर छोड़ा था। तो वो हम कवर करते हैं, रिवाइज करते हैं, और फिर उसके बाद दो तीन क्वेश्चंस हैं जो रिवाइज करने के लिए अच्छा, तो फिर वो भी लिख के लिखा है। तो पोटेंशियोमीटर बस जेई एडवांस में होता है, मेंस का पार्ट नहीं है। मैं कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, देखो। एक, ये पूरा सेटअप ही पोटेंशियोमीटर, सिर्फ इतना पार्ट पोटेंशियोमीटर नहीं है, पूरा सेटअप ही पोटेंशियोमीटर है। तो इसमें हम एक, ये नॉन ईएमएफ का सेल लेते हैं, उसका कुछ इंटरनल रिजल्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एक पोटेंशियोमीटर वायर लेते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस पता है। हम करंट निकाल सकते हैं क्योंकि सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। और करंट निकालने के बाद हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, वायर के अक्रॉस। ये आएगा ऑफ कोर्स, इतना तो हमें पता है। फिर हमें एक चीज, एक ट्रिक यूज कर, ट्रिक भी नहीं, ऐसे हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, V/L। और एक कांस्टेंट होगा, मतलब ऐसा है कि अगर L रॉड के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है तो X रॉड के अक्रॉस कितना होगा। तो होगा V/L इंटू एक्स, होगा यूनिटरी मेथड से। तो ये V/L को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं। जैसे हमने स्टोक्स लॉ में वो डिफाइन किया था, dV/dx, फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कस फोर्स लिखते टाइम, तो वैसी चीज। फिर हमारा होता क्या है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। फिर हम एक सर्किट लेते हैं जिसका हमें वोल्टेज जानना है, ये भी वोल्टेज के लिए यूज होता है, मैं लिख के लाया हूँ आई थिंक। हाँ, ये भी पोटेंशियल के लिए यूज होता है, वोल्ट मीटर जैसे। तो एक हमारा सर्किट होता है, उसका हम एक एंड डायरेक्ट इधर फर्स्ट इस पे कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी पे लगाते हैं। और जॉकी हम ये रॉड के ऊपर मूव करते हैं तब तक डिफ्लेक्शन जीरो ना है। अगर डिफ्लेक्शन जीरो आ गया, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट नहीं जा रहा है। करंट नहीं जा रहा मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल है उतना ये सर्किट का पोटेंशियल होगा, है ना। और हाँ, ये सपोज इस सर्किट में कुछ करंट है इधर से, ये सर्किट में ऐसे करंट आया, बट वो ये सर्किट में नहीं जा पाएगा, वो इधर से ऐसे आएगा। एक दूसरे के साथ तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि सपोज यहाँ से मैंने करंट निकाला, तो जितना करंट चार्ज बैटरी से निकला उतना ही वापस जाना चाहिए। तो ना ही ये सर्किट उसको दे सकता है, और ना ही ये सर्किट इसको दे सकते हैं, तो कन्वर्जेंशन ऑफ चार्ज हमारा होल्ड नहीं करेगा। ठीक है। तो दोनों इंडिपेंडेंट है करंट फ्लो में, और डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब करंट नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना ये रॉड पे उतना वो सर्किट का ईएमएफ होगा। और इससे हम सेल का ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर इजी क्वेश्चन आते हैं, एक ये क्वेश्चन है। ऐसा एक सर्किट दिया है, ये पोटेंशियोमीटर है, और ये हमारा एक सेल है, और हमें नल पॉइंट निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि एक्स इधर से इधर होगा तो एक बिहेवियर दिखाएगा, इधर से इधर होगा तो एक बिहेवियर दिखाएगा। हम देखते हैं इधर से इधर कितना करंट आएगा। तो रेजिस्टेंस नेट है मेरा 4 ओम, एक दो और एक सीरीज में। तो करंट हो जाएगा 10/4, 5/2। इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 5/2 इंटू वन, मतलब 2.5 वोल्ट। बट इसका तो 5 वोल्ट है, मतलब एक्स का ही इतना आएगा। अभी मुझे 2.5 यहाँ से मिल गया है, तो मुझे यहाँ से 2.5 निकालना है। तो अगर मेरा 50 सेंटीमीटर में 5/2 इंटू टू, मतलब 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 2.5 वोल्ट कितने सेंटीमीटर में होगा, 25 सेंटीमीटर में। तो अगर ये पूरी 50 यूज हो रही है और इधर से 25 यूज हो रहा है, तो नल पॉइंट तो मेरा यहाँ पे आएगा ना 75 पे। तो वही है, नल पॉइंट एट 75। इजी इजी क्वेश्चन आता है। फिर एक चीज हमने डिस्कस नहीं की थी, कि 3D सर्किट्स कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे टाइप के। ये एक टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन तो हमने पढ़ा है, sp3 जियोमेट्री। ठीक है। या फिर क्यूब है, कैसे करेंगे, ये है। कैसे, अब एक पिरामिड इमेजिन करो, और उसका ना टॉप ऐसे दबा दो, फिर कैसे दिखेगा।
एक पिरामिड है, ऐसे ऐसे ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा, उसको तुम ऐसे दबा दो, ऐसा दिखेगा। ये टॉप था, उन्हें उसको नीचे दबा दिया, और हमें बोला है 1 2 से रेजिस्टेंस बताने के लिए, 1 3 से रेजिस्टेंस बताने के लिए। तो भाई हमें पता है टेट्राहेड्रॉन एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो 1 3 से मैं रेजिस्टेंस निकालो, 1 2 से निकालो, सेम ही आएगा। तब ये बना, इसमें देखो, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो ये रेजिस्टेंस कुछ काम का नहीं, इसको उड़ा दो। और फिर तो इजी है, सर्किट सॉल्व करना तो हमें आता है, बस ट्रिक ये है कि तुम टॉप पकड़ के उस चीज को दबा सकते हो और फिर सर्किट सॉल्व कर सकते हो। वैसे सपोज ये है, इसको तुम थोड़ा थोड़ा अंदर धकेलो और उसको दबा दो, तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये टॉप वाला चीज, ये नीचे वाला चीज, और ये वाले रेजिस्टर्स कहाँ गए? ये वाले, है ना? तो इसमें हमने एक चीज की कि हमें ए बी में सिमेट्री, वो ए बी में निकालने बोला है। तो ये मैं बी मानू, ये मैं बी मानू, या हाँ ये दोनों मान, या फिर ये मैं बी मानू, क्या फर्क पड़ता है? क्यूब है, क्यूब तो इक्विवेलेंट होता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने उसको ये माना बी। अब ये बी है, बी से तुम एक 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 चलो, तो तुम्हारा ड्रॉप सेम होगा। बी से तुम यहाँ जाओ, यहाँ पे भी सी ड्रॉप होना चाहिए, यहाँ पे भी सी ड्रॉप होना चाहिए। ए से तुम, हाँ इधर मैंने किया है। ये ए से तुम थोड़ा चले, बी पे गए ऊपर, फिर बी से दो चीजें इक्विवेलेंट होगी, ये दो, है ना? और ये दो इक्विवेलेंट होंगे, बिकॉज इधर से मैं इतना चलो या इतना चलो, ड्रॉप तो सेम ही आना चाहिए। तो एक ये और ये इक्विवेलेंट है, बाकियों को मैंने कुछ कह दिया। सर्किट समझना डिफिकल्ट है ये वाला थोड़ा, पिछले क्वेश्चन से। बट वही है, ये चीज याद रखो कि अ, छोड़ो इसको, तुम बी ऊपर मान लो और फिर उसको दबा दो, बाकी छोड़ो। तो ए से इधर देखो, ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तुम इधर जाओ या इधर जाओ, सेम होना चाहिए। तो इधर भी सी है, इधर भी सी। बी से तुम ऊपर जाओ या इधर जाओ, सेम ही होगा, बट इधर सेम नहीं होगा बिकॉज ये बी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और ये ए से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इधर मैंने मान लिया ई और एफ। अब देखो सिमेट्रिकल दिख रहा है, इसको मैं, ऐसा है, ऐसा है, इसको मैं ऐसे अगर फोल्ड कर दूं, सी के ऊपर सी आएगा, डी के ऊपर डी आएगा, और बी और एफ हिंज जैसे काम करेंगे। ये लाइन हिंज हो गई, इसको हम दबा दो। इसमें हम क्या करते हैं, जो ओवरलैप हो रहा है ना, उसका रेजिस्टेंस आधा कर दो, और जो ओवरलैप नहीं हो रहे वो सेम होते हैं। इसको अगर मैं फोल्ड करूं, ऐसा कुछ बनेगा, ये देखो, सीडी सीडी ओवरलैप हो रहा है, तो उसको हमने R/2 कर दिया। फिर इसको तुम ऐसे फोल्ड करोगे, तो ये भी एक ओवरलैप होगा, सीई सीई, तो उसको R/2 कर दिया। डीएफ ओवरलैप होगा, बिना फोल्डिंग के भी कर सकते हो इसको, बट फोल्डिंग से इजी हो जाता है। ऐसे सिमिलर बाकी क्या आ जाते हैं। हमारा हिंज क्या था? ए बी था और ई एफ था। ए बी और ई एफ का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा। तो ये सर्किट बना, और हमें ए बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, राइट? बी, ये ये और ये सीरीज में है, तो ये 2R हो जाएगा ऐसे। ये 2R बन गया, एक R/2 पहले से था ये वाला, ए सी के बीच में तो था ही, बी डी के बीच में था, और ये भी था, तो बस हमने वो सीरीज में कंबाइन किया। अब ये दोनों पैरेलल में है, इसको पैरेलल में जोड़ सकते हो। पैरेलल में जोड़ने के बाद 2R/5 आता है।
फिर अब ये तीनों सीरीज में है, तो हो जाएगा 7r/5, इन तीनों को सीरीज में डालोगे और वो पैरेलल में आर के साथ। तो 7r/5 और आर को पैरेलल में जोड़ोगे तो फाइनल आंसर आएगा 7r/5। पैरेलल में जोड़ना वो सब हमने पहले इसमें ही रिवाइज कर लिया था। फिर एक वेरिएबल रेजिस्टिविटी का मैंने बताया था, बट क्वेश्चन नहीं करके दिखाया था। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दिया है रो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम पहले फंक्शन पहले इंटीग्रेट करके एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो डी आर होगा मेरा रो एल बाय ए, इंटीग्रेट करो, रो नॉट x² बाई 2a आएगा। इसमें फिर करंट निकालना, करंट होगा पहले पूरे इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया एल डाल के, फिर हम करंट निकाल पाएंगे। तो होगा रो नॉट L² बाय 2a। और ये है आर इक्विवेलेंट, तो मेरा करंट हो जाएगा 2AV/रो नॉट L², है ना। अब ये रेजिस्टेंस है तो फंक्शन ऑफ एक्स, और ये पूरे इसमें करंट है क्योंकि सीरीज में है रॉड हर एलिमेंट। तो हम इससे पोटेंशियल निकाल पाएंगे मल्टीप्लाई करके, तो वो होगा V x² बाय L², ये एक्स है। अभी मेरा डी ई ई ई डी एक्स अच्छे से लिखता हूँ, तो मिटा दो, बता दो। हमारा ई डी एक्स होता है -dv, ई हो जाएगा मेरा -dv/dx। इधर से हम dv/dx निकाल सकते हैं, वो होगा -2vx/L²। तो आंसर हमारा आ गया 2vx/L² मैग्नीट्यूड में। तो ऑप्शन ए, इजी क्वेश्चन है, बट इंटीग्रेशन का मैंने एक भी नहीं करके दिखाया था, सोचा एक करके दिखा दो रिविजन के। सो थैंक यू।